बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से पुलिस की जानिब से स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए जराइम पेश अफराद के ताक़ुब का सिलसिला जारी। DPO बहावलपुर असद सरफराज खान के हिदायत पर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जराइम पेश अफराद की सरकोबी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता माह बहावलपुर पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए मुजरिमान, इश्तिहारी और अदालती मफरूरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ए कैटेगरी के 21 मुजरिमान इश्तिहारी और कैटेगरी B के 306 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार। इसी तरह अदालती मफरूरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए कुल 23 अदालती मफरूरान भी गिरफ्तार। रोजाना की बुनियाद पर ऐसी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाए, जराइम पेशा अफराद की नकल हरकत को मॉनिटर किया जाए, इनको अंजाम तक पहुँचाया जाए। DPO असद सरफराज खान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को इनामात, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर सख्त महकमाना एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। DPO सरफराज खान। खबर की दुनिया में रुक करते हैं लाहौर से। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब ट्रेडर्स यूनियन पंजाब के वफ्द की वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान से पंजाब असम्बली हॉल इनके दफ्तर में मुलाकात। वजीर तालीम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद पेश की, जिस पर वजीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने टीचर्स यूनियन का शुक्रिया अदा किया। मोरखा 2 मई को साजा पंजाब और तालीमी मसाइल पर मबनी सतह निकाती एजेंडा पर वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान से पंजाब असम्बली लाहौर में भरपूर मीटिंग हुई। पंजाब टीचर्स यूनियन के नुमाइंदगान राय गुलाम मुस्तफ़ा रियास, मरकजी चेयरमैन मियाँ अमजद अली, मरकजी सदर राय मोहम्मद अब्दुल्ला, मरकजी सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद अरशद गुल, मरकजी वाइस चेयरमैन मिर्ज़ा तारिक महमूद, मरकजी जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद खालिद, मरकजी नायब सदर मोहम्मद अकबर कंबो, सदर जनूबी पंजाब मोहम्मद आदिल बड़ाइट, जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान, मीडिया एडवाइज़र जनूबी पंजाब मैडम ज़िनोबिया मैरी, सीनियर नायब सदर शोबा खवातीन मोहम्मद यूनस मुगर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खलील अहमद चौधरी, यूसुफ सहोत्रा, लियाकत अली गुजर, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक चौधरी, उबैदुर्रहमान, महमूद आलम शाहीन और दीगर ने पंजाब भर से भरपूर शिरकत करते हुए वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान को पेश किए गए एजेंडा पर ब्रीफिंग देते हुए साजा और मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, SSP AEOs की गैर मशरूत मुस्तकिली, पंजाब भर में तदरीसी और गैर तदरीसी हज़ारों खाली असामियों पर मुस्तकिल भर्ती, इन सर्विस प्रमोशन इशूज़, तालीमी इदारों की निजकारी, क़यामत खेज़ महंगाई के तनासब से तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफा, तालीमी इदारों को बिला ताख़ीर कुतब की फ़राहमी, तदरीसी कमराजात, दीगर मसाइल पर तवील बहस मुबाहसा के बाद वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने कहा है कि उस्ताज़ा हमारे स्टार्स हैं। उस्ताज़ा कायदीन से मुशावरत के साथ पॉलिसी बनाएंगे। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल खानबेला में राना मुबशर अली बतौर प्रिंसिपल प्रमोट। राना मुबशर अली इनके हमनवा नासिर हुसैन 18 स्केल से 19वें स्केल में तरक्की पाई। राना मुबशर अली ने बतौर प्रिंसिपल चार्ज संभाल लिया। नासिर हुसैन ने बतौर SSS तरक्की पाई। इदारा हज़ा के स्टाफ में अजमल खान, सैयद जमशेद, मलिक अरशद, राना मुबशर अली हम वक्त शाना बशाना खड़े होते हैं और जुमला स्टाफ ने दोनों मोअज़्ज़िज़ीन का पुरतकल्लुफ़ अंदाज में इस्तकबाल किया, माला पहनाई और फूलों की पत्तियां निछावर की। प्रिंसिपल राना मुबशर के हमरा आने वाले मेहमान ग्रामी वसीम महबूब राना, इरफान सैयद, महमूद शाह, शेख आबिद अल्ताफ, अजीम सलीम, आसिफ राना, आरिफ गुलाम, नासिक, अदारा हज़ा के स्टाफ ने मुबारकबाद दी और आपके साथ पहले से भी ज़्यादा और अच्छी और पुरखलूस अंदाज में काम करने का अदा किया। राना मुबशर अली प्रिंसिपल ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि मैं पहले से ज़्यादा स्टाफ से मोहब्बत, रवादारी और शफकत से पेश आऊँगा, क्योंकि खानबेला के स्टाफ की मोहब्बत हमें दोबारा खींच लाई और इंशाल्लाह मैं अपने स्टाफ के हर दुख सुख, चाहे वो हैं एजुकेशनल या पर्सनल हों, हम वक्त शाना बशाना साथ खड़ा रहूँगा। इस मौके पर मौजूद अजमल खान, मलिक अरशद, सैयद जमशेद बुखारी, मनीर कुरैशी, कमर एहतशाम, हमाद निसार, ताहिर खान, शकील, अयास अहमद, जाम सादिक, सईद अहमद, गोल हसन, जाम, शाहिद, शफकत, रसूल, मलिक, अजमल, तनवीर शामिल थे। गैम्बर और कैरा कैंट से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से गैम्बर इलामा इकबाल एजुकेशन कैंपस में सालाना एनुअल रिजल्ट की तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ लावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब में बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज पेश किए। तकरीब में आला पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में असनाद, सर्टिफिकेट और शील्ड दी गई। प्रोग्राम में बच्चों के वालिदैन को खसूसी तौर पर दावत दी गई ताकि वालिदैन अपने बच्चों की स्कूल हज़ा में तालीमी तरबियत के हवाला से रोशनास हो सकें। आखिर में डायरेक्टर इलामा इकबाल एजुकेशन कैंपस चौधरी गुलाम साबिर ने हाज़रीन, वालिदैन,
سے خطاب میں کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال اور آئندہ بھی اساتذہ کی زیر نگرانی بچوں کے رزلٹ 100% ہوں گے۔ آخر میں ڈائریکٹر غلام صابر نے آنے والے تمام مہمانوں اور والدین کا تقریب میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور تمام کامیاب بچوں کو مبارکباد دی۔ خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق نئی تعینات ڈپٹی کمشنر جہلم سیدہ رملا علی نے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ اس سے قبل وہ بطور ایڈیشنل سیکرٹری گورنر سیکریٹریٹ پنجاب میں خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ اکنامکس میں ماسٹر ڈگری ہولڈر سیدہ رملا علی نے 2010 میں CSS کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، جس کے بعد وہ پنجاب میں اہم عہدوں پر تعینات رہی ہیں۔ سابق ڈپٹی کمشنر جہلم کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق کی ٹرانسفر کے بعد آج سیدہ رملا علی نے بطور DC جہلم چارج سنبھال لیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ پرل گلوبل سٹی دینا کا کام تیزی سے شروع۔ پرل گلوبل سٹی دینا کی CEO میڈم ناز ملک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرل گلوبل سٹی دینا کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پرل گلوبل سٹی دینا کے کسٹمر کو جلد پوزیشن دی جائے گی کہ وہ اپنے گھر بنا کر پرسکون زندگی گزارے۔ مزید کام کا جائزہ لینے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری یونین کونسل گھوڑا گلی کے نواحی علاقے موزہ جاوا میں مقامی شخص کے گھر میں آتش زدگی کا واقعہ، 11 قیمتی بکریاں جل کر خاکسار ہو گئی۔ غریب شخص کو لاکھوں روپے کا نقصان میں شدید غم و غصہ، اعلی حکام سے واقعے کی تحقیقات اور حکومت وقت سے فوری امداد کا مطالبہ۔ مری کے نواحی علاقے موزہ جاوا میں ثاقب عباسی نامی شخص کے کچے مکان میں رات گئے نامعلوم شخص نے گھر کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے کچے مکان میں موجود 11 قیمتی بکریاں، جس میں بکریوں کے بچے بھی شامل تھے، جل کر خاکسار ہو گئے، جس سے غریب شخص کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یاد رہے کہ کچے مکان میں بجلی اور گیس کا کنیکشن بھی موجود نہ تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رات گئے آگ دانستہ طور پر ذاتی رنجش کی بنا پر لگائی گئی ہے، جس کے بعد علاقے میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ نے پولیس کے اعلی حکام سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور ایسے شرمناک اقدام کرنے والے افراد کو جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس نے بے زبان جانوروں کو زندہ جلا کر بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ حکومت وقت سے محنت کش کی فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے۔
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्क लाल सुहानरा अफसरान के लिए सोने की चिड़िया। खरबों की टंबर चोरी के बाद पेश खिदमत है नायाब हिरन चोरी। 25 अफसाइश नस्ल में बड़े पैमाने पर नायाब नस्ल के हिरन चोरी का इंकशाफ रिकॉर्ड कब्जे में लेकर शफाफ तहकीकात कराई जाए। शहरी ने वजीर आला पंजाब को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। लाल सुहानरा सकना चक नंबर 38 BC के रहायशी मोहम्मद फारूक वल्द अल्लाह वसाया ने वजीर आला पंजाब एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच लाहौर, सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड फिशेज, DG वाइल्ड लाइफ, कमिश्नर बहावलपुर, डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर को दी गई तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है। नेशनल पार्क लाल सुहानरा 25D तहसील सदर बहावलपुर हिरन की अफजाइश गाह है, जहाँ नायाब नस्ल के कीमती हिरन पाए जाते हैं। उस्मान वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर अरसा 15 साल से यहाँ विराजमान है और यहाँ तैनात वॉचर बेलदार भी इसके साथ मिले हुए हैं, जो अरसा दराज से बड़े पैमाने पर हिरन चोरी करवा कर फरोख्त करवा रहे हैं। अफजाइश नस्ल का मुकम्मल रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अंदराज हिरन की बाबत शफाफ तहकीकात इंक्वायरी कराई जाए ताकि असल हकायक सामने आ सकें। उस्मान वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर और दीगर कितनी दीदा दलेरी से बेजुबान नायाब हिरनों को चोरी करवा कर फरोख्त कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर मौजाद दाऊदपुरा के मालिक वलीद गुड्डन बाहरी अक्सरियत से मौजे के नंबरदार मुंतखब हो गए। फारूक कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक नंबरदार मलिक अजमल गुड्डन महरूम के बड़ा बेटा वलीद बाहरी अक्सरियत से नंबरदार मुंतखब हो गए। कमिश्नर खैरपुर टामे वाली की निगरानी में UC गुड्डन में इंतखाब हुआ, जिसमें 2 उम्मीदवार सामने आए, मलिक शाह नवाज गुड्डन और साबिका नंबरदार मलिक अजमल गुड्डन मरहूम के बेटे वलीद। मौजा के अवामी राय में भारी से वलीद गुड्डन को मुंतखब किया। इस मौके पर वलीद गुड्डन का कहना था कि मेरे घर के दरवाजे हर खास आम के लिए 24 घंटे खुले हैं। नंबरदारी का इलेक्शन आया और गुजर गया। अपने मरहूम वालिद नंबरदार मलिक अजमल गुड्डन के नक्शे कदम पर चलूंगा, किसी को मायूस नहीं करूंगा और मैं अपनी बरादरी और मौजा की अवाम का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरा हर मौके पर साथ दिया और नंबरदार मुंतखब होने पर मेरी भरपूर हमायत की। इस मौके पर मलिक महबूब गुड्डन, मलिक अल्लाह नवाज, मलिक अहमद नवाज, मलिक साजिद गुड्डन, मलिक असलम गुड्डन, मलिक इमरान, मलिक अयूब गुड्डन और मलिक दाऊद गुड्डन दीगर मौजूद थे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि आइन में आज़ादी इजहार पर आयद वाज़िया पाबंदियों के खिलाफ वर्जी करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ ने यह बात असगर खान अकेडमी रसालपुर में पाक फिजाइया की कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए कही। फारिगल तहसील होने वाले कैडेट से एक मुतासिर को खिताब करते हुए जनरल मुनीर ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 19 वाज़िया तौर पर आज़ादी राय और इजहार राय की हदूद का तयन करता है। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बुध के रोज अफगानिस्तान के शहर हरात में एक मस्जिद पर कल होने वाले घिनौने दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ है। इस हमले में मस्जिद के इमाम और एक 3 साला बच्चे समेत कम अज कम 6 अफराद हलाक हुए थे। मुकामी बाशिंदों का दावा है कि इकलिती शिया बरादरी को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अफगानिस्तान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। हमारे ख़ैरात और दुआएं गम की इस घड़ी में मुतासिरीन और इसके अहले खाना के साथ हैं, दफ्तर खारजा के एक बयान में कहा गया है। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें कई कोर्सेज की तकमील हुई। ये तकरीब शमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर रसालपुर में मुनक़िद हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। COAS ने कैडेट्स को इनकी शानदार कारकर्दगी के साथ ट्रॉफियाँ पेश की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने भी परेड का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 30 अप्रैल 2022 को सऊदी अरब में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं। SPA इस्लामाबाद किंगडम ऑफ सऊदी अरब का 50 रुकनी तजारती और सरकारी वफ़द इतवार को बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स मुनक़िद करने वाला है, जिसमें तजारती सौदों और पाकिस्तानियों के साथ मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी पर तवज्जो दी जाएगी। कारोबारी अफराद में मईशियत के मुख्तलिफ शोबों में 7 से 6-7 मई को बातचीत तय है और हुकूमत से कारोबार और हुकूमत से हुकूमत सौदों पर कुछ पेश रफ्त मुतवक्का है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन जाली अद्वियात के फ़रोग़ का इंकशाफ, डॉक्टर समेत 2 मुलज़मान गिरफ्तार। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फ़रोख्त में मुलव्वस 2 मुलज़मान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलज़मान में डॉक्टर अहमद फरहान और आतिफ फयाज शामिल। मुलज़िम अहमद फरहान पम्स अस्पताल में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर तैनात था। मुलज़मान ऑनलाइन फार्मेसी के जरिए बेनशुदा और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फ़रोख्त कर रहे थे। मुलज़मान ने इमर्सनेट के नाम से वेबसाइट बना रखी थी।
ملزمان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق FIA سائبر کرائم سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی، کمسن بچوں کے قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنے میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم محمد وسیم اکرم کو چھاپہ مار کارروائی میں اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم بچوں کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز آن لائن شیئر کرنے میں ملوث تھا۔ ملزم قابل اعتراض تصاویر متاثرہ بچوں کے گھر والوں سے بھی شیئر کر رہا تھا۔ ملزم نے قابل اعتراض تصاویر ویڈیوز بذریعہ ٹک ٹاک وائرل کی۔ ملزم متاثرہ بچوں کو بلیک میل بھی کر رہا تھا۔ ملزم نے قبضے سے موبائل فون اور قابل اعتراض مواد برآمد کر لیا گیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SP پوٹوہاٹ ڈویژن ناصر نواز نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی۔ مشہور و معروف ڈانسنگ کوئین سٹیج اداکارہ تمنا خان ان دنوں سیویوز تھیٹر صدر حیدر روڈ راولپنڈی میں پرفارم کر رہی ہیں، جمعہ 3 مئی سے، جس کی پروڈیوسر بھی تمنا خان خود ہیں۔ لاہور سے خصوصی طور پر تمنا خان نے اپنے فینس کے لیے خاص آئٹم سانگ تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی کاسٹ کے ساتھ پرفارم کر رہی ہوں، جس کے چیئرمین پروڈیوسر افتخار شہزاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی ٹیم کے ساتھ ڈرامہ پرفارم کر رہی ہوں، جس میں فیروزہ، ندیم چٹا، سرفراز وکی اور بہت سے مشہور معروف فنکار شامل ہیں۔ سوشل ورکر عدیل شہزاد نے بھی اسٹیج اداکارہ تمنا خان کے اس بہترین پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمنا اور خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ تمنا خان جیسی ٹیلنٹڈ اداکار ہیں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ سیوریج کے مین ہول میں 3 افراد گر گئے جبکہ 1 افراد موقع پر جام بحق منٹار روڈ ٹبہ 169 میں سیوریج والے مین ہول میں 3 افراد گر گئے۔ ریسکیو ٹیم کا بروقت رسپانس، ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ تینوں افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تینوں متاثرین کو ابتدائی طبی امداد کے بعد سول اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے۔ سیور مین گلی کے مین لائن سے کچرا نکال رہے تھے۔ ایک سیور مین گٹر میں جام بحق ہو گیا، باقی دونوں سیور مین گٹر میں داخل ہوئے۔ پہلے سے گرنے والا سیور مین موقع پر جام بحق ہو گیا تھا۔ باقی 2 سیور مینوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔